हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 5 का फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर कामिनारी किरीशिमा से बोलता है, कल एंडवर कितना कमाल का लड़ रहा था, है ना? जिस पर किरीशिमा बोलता है, हाँ, हालांकि जब नॉम ने उसे नॉकआउट कर दिया था तो मैं तो डर ही गया था। और एंड में वो अपना हाथ हवा में उठाए खड़ा था और वो रोते हुए बोलता है, ये कितना मैनली था। और ओजीरो बोलता है, नंबर 1 हीरो से ऐसा एक्सपेक्टेड ही था। और उराराका बोलती है, हॉक भी बहुत कमाल का लड़ा। और तभी वहां पर तोदोरोकी एंटर करता है, जिसे देखकर मिडोरिया पूछता है, तोदोरोकी अब एंडवर कैसा है? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, उसकी कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं है। और मिनीटा तोदोरोकी से बोलता है, तुम्हें अपने पापा पर गर्व होगा, है ना तोदोरोकी? और ये सुनकर तोदोरोकी बोलता है, हाँ। और अगर हम इस सीन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर उसका राइट साइड यानी वो वाला पार्ट दिखाया जाता है जिससे वो अपने बर्फ को कंट्रोल करता है। और ये सीन हमें ये इंडिकेट करता है कि वो धीरे धीरे अपने पास्ट और अपने पिता को एक्सेप्ट कर रहा है। और आइजावा क्लास में एंटर करते हैं और वो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स पहले से ही शांति से अपने सीट पर बैठे हुए होते हैं। और आइजावा सभी से बोलते हैं, तुम लोगों को अब खेल कूद बंद कर देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि तुम लोग कौन हो। हालांकि तुम्हारे पास बस प्रोविजनल लाइसेंस ही है, मगर ये मत भूलना कि तुम्हें सर्टिफिकेट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है ताकि तुम एक ऑफिशियल हीरो की तरह एक्ट कर सको। हालांकि तुम में से 2 अभी भी सप्लीमेंट्री क्लास ले रहे हैं, अब से हम क्लास को एक लेवल ऊपर लेकर जाएंगे, तो इसीलिए तैयार रहना। और आज हम होम रूम में, और वो जैसे ही ये बोल रहे होते हैं तभी क्लास का अलार्म बजने लगता है और आवाज आती है, इमरजेंसी ड्रिल, हाइपोथेटिकल विलन्स यूए के ग्राउंड में घुस गए हैं। क्लास ए के हीरो कोर्स के स्टूडेंट्स जल्दी रिपोर्ट करें, जल्दी से अपना हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर एरिया में पहुंचो। और ये सुनकर लीडा बोलता है, चलो चलते हैं क्लास ए। और हमें मिडोरिया की आवाज आती है, वर्ल्ड का 80% पॉपुलेशन एक स्पेशल तरह के पावर के साथ जन्म लेता है जिसे कॉर्क कहते हैं। और इस सुपर हीरो सोसाइटी में उन विलन से लड़ने के लिए जो अपने कॉर्क का इस्तेमाल क्राइम करने के लिए करते हैं, एक प्रोफेशन जिसे हीरो कहा जाता है वो बने। मेरा नाम है इजुकु मिडोरिया और मेरा सपना है एक हीरो बनने का। मैं यूए के स्कूल में आया अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ने के लिए, अपने उन दोस्तों के साथ जिनका मेरी तरह ही सेम गोल है। हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाते हैं। हाँ, ये है माय हीरो एकेडमिया। और दूसरे सीन में हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये सभी ड्रिल्स हो रहे होते हैं। और वहाँ पर लीडा बोलता है, विलन्स ने ग्राउंड बीटा पर अटैक कर दिया है और इस समय हमारे पास बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। हालांकि ये बस एक ड्रिल है, मगर हमें इस मिशन को उतना ही ज्यादा सीरियस करना है जितना एक रियल इंसिडेंट। और यायोरोजू बोलती है, पहले हमें सिचुएशन को समझना होगा। और वो आगे बोलती है, रिकॉनेसेंस स्क्वाड, क्या तुम ये देख सकते हो? और हम देखते हैं कि उस स्क्वाड में कोडा, सोजी और जीरो होते हैं। और जीरो बोलती है, हम पर छोड़ दो। और कोटा अपने कॉर्क का यूज करके बर्ड्स को बुलाता है और उनसे बोलता है, उस जगह को देखो जहाँ पर डैमेज हुआ है। और आवाज आती है, कोजी कोडा, पैडिंग हीरो एनिमा, कॉर्क एनी वॉइस। और जीरो अपने ईयरफोन जैक को जमीन पर लगाकर उसकी वाइब्रेशंस को सुनने लगती है। और आवाज आती है, क्योका जीरो, हेयरिंग हीरो, ईयरफोन जैक, कॉर्क ईयरफोन जैक। और यहाँ वाइब्रेशंस को सुनते हुए वो बोलती है, नॉर्थ ईस्ट 80 मीटर दूर वहां पर डिस्ट्रक्शन के कुछ साउंड आ रहे हैं। और सोजी अपने कॉर्क के सहारे कई सारे आंखें बनाकर उस डायरेक्शन में देखते हुए ट्रांसमीटर पर बोलता है, जिस जगह पर ईयरफोन जैक ने इंडिकेट किया था मुझे वहां से स्मोक और एक्सप्लोजन दिख रहे हैं। और आवाज आती है, मीजो शोजी, टेंटिकल हीरो, टेंटाकोल, कॉर्क ड्यूप्ली आर्म्स। और वो अपने कॉर्क से उस जगह को और पास से देखते हुए बोलता है, वहां पर एक बिल्डिंग है जो गिर चुकी है, हालांकि मुझे उस एरिया में कोई विलन नहीं दिख रहा है। और ये सुनकर लीडा बोलता है, सबसे पहले हमें आग बुझानी होगी। और यायोरोजू अपने कॉर्क का यूज करती है और हमें आवाज आती है, मोमो यायोरोजू, एवरीथिंग हीरो, क्रिएटी, कॉर्क क्रिएशन। और यायोराजू एक कार्ड बनाते हुए बोलती है, हमारे पास समय नहीं है, इंजीनियम फायर फाइटिंग स्क्वाड को उस एरिया में लेकर जाओ। और ये सुनकर इंजीनियम और बाकी के हीरोज उस कार्ड पर बैठ के जाने वाले होते हैं। तभी कोडा बोलता है, अरे नहीं, लगता है कोई रिवर में गिरा हुआ है। और ये सुनकर आसुई बोलती है, अब हमारी बारी है ग्रेप जूस। और ये सुनकर मिनीटा बोलता है, हाँ बिल्कुल। और लीडा या कहे इंजीनियम उन सभी को कार्ट पे बिठाकर एक्सीडेंट वाले एरिया की तरफ जाने लगता है। और आवाज आती है, टेनिया लीडा, टर्बो हीरो, इंजीनियम, कॉर्क इंजन। और बाकी के हीरोज उस जगह पर पैदल ही जाने लगते हैं, मगर हम देखते हैं कि बाकुगो दूसरी तरफ जा रहा होता है। और ये देखकर किरीशिमा बोलता है, बाकुगो क्या तुम्हें नहीं चलना?
जिस पर वो कामिनारी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोलता है, हम विलन्स को ढूंढेंगे, रेस्क्यू का काम एक्स्ट्रा पर छोड़ दो। और इंसिडेंट एरिया में आकर तोदोरोकी अपने आइस पावर का यूज करके वहां के फायर को बुझा देता है और हमें आवाज आती है, शोतो तोदोरोकी, हीरो नेम शोतो, कॉर्क हाफ कोल्ड हाफ हॉट। और टोकोयामी वॉकी टॉकी पर आसुई से पूछता है, वो पर्सन जो डूब रहा है उसका क्या हुआ फ्रॉपी? जिस पर आसुई बोलती है, मैंने उसे देख लिया है। और हम देखते हैं कि वो विक्टिम टोगाटा होता है और वो हंसते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं पानी में कैसे गिर गया। और उसे देखकर मिनीटा बोलता है, ये तो अपर क्लास का टोगाटा है। और वो हीरोज देखते हैं कि टोगाटा एक टूटे हुए ब्रिज की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि गिरने वाला होता है। और ये देखकर टोकोयामी और सातो आसुई और मिनीटा को टोगाटा की तरफ फेंकते हैं और आवाज आती है, फूमिकागे टोकोयामी, जेट ब्लैक हीरो, त्सुकोयामी, कॉर्क डार्क शेडो। और सातो का कॉर्क एक्सप्लेन करते हुए आवाज आती है, रिकिडो सातो, स्वीट हीरो, शुगर मैन, कॉर्क शुगर रश। और मिनीटा अपने कॉर्क का यूज करके गिर रहे ब्रिज को चिपका देता है और आवाज आती है, मीरियो मिनीटा, फ्रेश पिक्ड हीरो, ग्रेप जूस, कॉर्क पॉप ऑफ। और आसुई टोगाटा को पकड़ने के लिए अपना जीभ उसकी तरफ फैलाती है और आवाज आती है, त्सुयु आसुई, रेनी सीजन हीरो, फ्रॉपी, कॉर्क फ्रॉग। और आसुई टोगाटा को पानी से निकाल लेती है, जिस पर टोगाटा बोलता है, मुझे बचाने के लिए तुम लोगों का थैंक्स। और लीडर रिकॉनेसेंस स्क्वाड से बोलता है, रिकॉनेसेंस स्क्वाड, कोई विलन दिखा? जिस पर सोजी बोलता है, नहीं, हम अभी तक किसी भी विलन को नहीं ढूंढ पाए हैं। जिस पर लीडा बोलता है, ठीक है, देखते रहो। और तभी उनके पीछे से एक और एक्सप्लोजन होता है, जिसे देखकर तोदोरोकी बोलता है, क्या मैं अपने बर्फ से इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाया? और यहाँ दूर से एक्सीडेंट एरिया के पास आते हुए मिडोरिया बोलता है, एक और एक्सप्लोजन, और ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक था। और याएरोजू बोलती है, इस रेट पर तो पूरी सिटी में आग लग जाएगी। और आसुई उराराका से बोलती है, उराविटी, चलो वो करते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और ये सुनकर उराराका उसे टच करती है, जिससे वो हवा में उड़ने लगती है और आवाज आती है, ओचाको उराराका, हीरो नेम उराविटी, कॉर्क जीरो ग्रेविटी। और आशिडो को डायरेक्शन देने के लिए सीरो अपना टेप उसकी तरफ फेंकता है और आवाज आती है, हांता सीरो, टेपिंग हीरो, सेलोफेन, कॉर्क टेप। और आशिडो हवा में अपने एसिड को फेंकती है और आवाज आती है, मीना आशिडो, हीरो नेम पिंकी, कॉर्क एसिड। और उसका एसिड उस आग लगी हुई जगह के चारों ओर गिरता है, जिससे वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। और आयोमा अपने लेजर को उस बिल्डिंग पर छोड़ता है, जो सीधे आग के ऊपर गिर जाती है, जिससे आग दब जाता है। और आवाज आती है, यूगा आयोमा, शाइनिंग हीरो, कांट स्टॉप ट्विंकलिंग, कॉर्क नेवर लेजर। और उस आग को देखकर तोदोरोकी बोलता है, इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि ये पूरी तरह से कवर हो जाए। और ये बोलकर वो अपने कॉर्क को रिलीज करता है, जिससे वो पूरा एरिया बर्फ से कवर हो जाता है। और हम देखते हैं कि अपने कॉर्क को ज्यादा यूज करने के कारण तोदोरोकी के राइट पार्ट में बर्फ जम जाती है। और दूर से देखते हुए सोजी बोलता है, आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। और तभी जीरो बोलती है, ध्यान रखो, कोई चीज हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। और हम देखते हैं कि हार्डो विलन का रोल कर रही होती है और वो आसुई को टेप में बांधकर सभी से बोलती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? कहीं तुम भूल तो नहीं गए? यहाँ अभी भी विलन्स हैं, पता है ना? और उसे देखकर मिडोरिया बोलता है, हार्डो विलन का रोल कर रही है। तभी सीरो बोलता है, यहाँ पर एक और है। और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ आमाजीकी होता है। और आमाजीकी बोलता है, अरे यार, आखिर मुझे विलन क्यों बनना पड़ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई मुझे ही घूर रहा है। और वो अपने आप से बोलता है, ऐसे सोचो कि वो लोग आलू हैं और वो असली लोग नहीं हैं। और ये बोलकर वो आगे बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ। और ये सुनकर मिडोरिया हैरानी से बोलता है, ये छोड़कर जाना चाहता है? और उसे जाते हुए देखकर उराराका बोलती है, क्या ये सच में जा रहा है? और तभी हार्डो उससे बोलती है, रुको आमाजीकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपना पार्ट प्ले करना ही पड़ेगा। और वो वहाँ के हीरोज से आगे बोलती है, हिलना मत, मैं बहुत खतरनाक हूँ क्योंकि मैं एक विलन हूँ। और लीडा उसे देखकर बोलता है, मुझे पता नहीं था कि बिग 3 विलन्स का रोल करेंगे। और टोकोयामी बोलता है, उन्होंने पिंकी को हॉस्टेज बना रखा है। और तोदोरोकी बोलता है, हम उसके पीछे से जाएंगे। और ये बोलकर वो पीछे से अटैक करने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं, मगर हार्डो उन्हें देख लेती है और बोलती है, मैंने कहा था ना, हिलना मत। और वो उन पर अटैक करते हुए बोलती है, तुम जैसे बच्चों को पनिशमेंट की जरूरत है। और ये बोलकर वो उन तीनों पर अटैक करती है, मगर तभी तोदोरोकी अपने आइस पावर का यूज करके वहां पर एक वॉल क्रिएट कर देता है। और यहाँ टोगाटा फिर से पानी में कूद जाता है। और ये देखकर आसुई और मिनीटा दोनों हैरान रह जाते हैं। और टोगाटा बोलता है, अरे मैं फिर से पानी में गिर गया, ये कितना अजीब है ना? और आसुई बोलती है, जल्दी करो, उसे बचाना है।
और मिनीटा गुस्से में बोलता है, ये जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ जीरो वहाँ के साउंड को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर काफी सारे साउंड होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। और वो सोजी से पूछती है, वहाँ चल क्या रहा है? जिस पर सोजी बोलता है, पिंकी को हॉस्टेज बना लिया गया है। और ये सुनकर जीरो बोलती है, चलो जल्दी उसे बचाने चलते हैं। जिस पर सोजी बोलता है, हमें यहीं रुककर सिचुएशन पर नजर रखनी चाहिए, हो सकता है कि वहाँ 2 से ज्यादा विलन्स हो। और यहाँ मिडोरिया आमाजीकी से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए विलन? जिस पर आमाजीकी बोलता है, मुझे बस घर जाना है। और ये सुनकर सीरो बोलता है, तो तुम्हें चले नहीं जाना चाहिए? और आमाजीकी बोलता है, अगर मैं गया तो हार्डो मुझ पर गुस्सा करेगी और मीरियो भी। उसने मुझसे कहा है कि मुझे हर वो चीज़ करनी है जिससे मैं तुम्हें प्रॉपर हीरो बना सकूं। और वो अपने कॉर्क को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, इसीलिए मैं घर नहीं जा सकता हूँ। और अटैक फॉर्म में आकर आमाजीकी अपने मन में बोलता है, यहाँ कम लोग हैं, आखिर इनविजिबल गर्ल कहाँ है? और तभी उराराका अपने कॉर्क को ऑफ करती है, जिससे आशिरो गिरने लगती है और हागाकुरे उसे कैच कर लेती है। और आवाज आती है, तोरू हागाकुरे, स्टेल्थ हीरो, इनविजिबल गर्ल, कॉर्क इनविजिबिलिटी। और जल्दी से याए रोजू एक कैनन को क्रिएट करके हार्डो को पकड़ लेती है और ओजीरो आमाजीकी पर अटैक करता है, जिसे आमाजीकी डॉज कर लेता है। और आवाज आती है, माशिराओ ओजीरो, मार्शल आर्ट हीरो, टेल मैन, कॉर्क टेल। और तभी आमाजीकी ओजीरो को पकड़ लेता है और मिडोरिया आमाजीकी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और आवाज आती है, इजुकु मिडोरिया, हीरो नेम डेकू, कॉर्क वन फॉर ऑल। और वो उसके पास जाकर एक हल्का सा पंच मारता है और बोलता है, अपने आप को सरेंडर कर दो। और ये देखकर आमाजीकी बोलता है, तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता। और आमाजीकी बोलता है, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। और ये बोलकर वो मिडोरिया पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे मिडोरिया दूर जाकर गिरता है। और आमाजीकी बोलता है, अभी मैं एक विलन हूँ। और वो उस पर अटैक करने के लिए जंप करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि गाड़ी पर बैठे हुए किरिशिमा तेजी से उनकी तरफ आता है और वो जंप करके अपनी बॉडी से आमाजीकी पर अटैक करता है। और हमें आवाज आती है, इजीरो किरिशिमा, स्टडी हीरो, रेड रॉइट, कॉर्क हार्डनिंग। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसी गाड़ी के हुड पर बैठे हुए बाकुगो भी आ रहा होता है और वो कामिनारी से बोलता है, तुम इतना धीरे क्यों चला रहे हो बेवकूफ़? और हम देखते हैं कि कामिनारी उस गाड़ी को अपने मुंह से चार्ज कर रहा होता है और वो बोलता है, मैं जितनी तेज कर सकता हूँ उतनी तेज कर रहा हूँ। और आवाज आती है, डेंकी कामिनारी, स्टन गन हीरो, चार्ज बोल्ट, कॉर्क इलेक्ट्रिफिकेशन। और बाकुगो उस पर अटैक करने के लिए गाड़ी से कूदता है और आवाज आती है, काटाउकी बाकुगो, हीरो नेम अभी डिसाइडेड नहीं है, कॉर्क एक्सप्लोजन। और उसे आते हुए देखकर आमाजीकी उसकी तरफ अटैक करता है, जिसे डॉज करके बाकुगो उसके पीछे से आकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारा खेल खत्म। और उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर आमाजीकी डर जाता है और बाकुगो उसे पकड़ लेता है। और दूर से देखते हुए सोजी बोलता है, हम जीत गए। और यहाँ दूसरी तरफ हंसते हुए टोगाटा बोलता है, आखिर तुम लोगों ने मुझे बचा ही लिया, तुम लोगों का थैंक्स। और अनाउंसमेंट होती है, ड्रिल खत्म होता है। और यहाँ बाकुगो गुस्से में आमाजीकी से बोलता है, तुम मुझ पर इजी थे है ना? जिस पर आमाजीकी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारा चेहरा देखकर डर गया था। और चिल्लाते हुए बाकुगो बोलता है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और वो आगे बोलता है, इसके अलावा भले ही तुम एक्टिंग कर रहे हो या भले ही तुम अपर क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, विलन तो विलन होता है, मेरा दुश्मन। और ये बोलकर वो अपने कॉर्क को एक्टिवेट करता है और आमाजीकी अपने मन में बोलता है, मुझे घर ही चले जाना चाहिए था। और दूर से ये ऑल माइट और आइजावा देख रहे होते हैं और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आइजावा एक ड्रोन से बोलते हैं, बाकुगो को फैसिलिटी लॉन्च में ले जाओ। और हम देखते हैं कि उस एक्सप्लोजन से हर कोई इफ़ेक्ट हो जाता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, यूए हाई स्कूल में, इस हीरो अकेडमिया में हम ग्रेटेस्ट हीरो बनेंगे। और यही ख़त्म होता है ये एपिसोड। हालांकि ये वाला जो एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था और ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, क्योंकि ये सीज़न का पहला एपिसोड है और उनका ध्यान लोगों को बस इंट्रोड्यूस कराने पर था, तो इसीलिए हमें इसमें कुछ ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता नहीं है। मगर हो सकता है कि अगला एपिसोड इससे बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। और तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।